हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं गुरुमुख पद्म वाक्य जो लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। आज हम रीड करेंगे 35 चैप्टर अध्ययन, पठन और कीर्तन, यही उपचार है। बम्बई 14 सितंबर से 2 अक्टूबर 1977। 14 सितंबर को श्रील प्रभुपाद लंदन से मुंबई पहुंचे। वहां श्रील प्रभुपाद का स्वास्थ्य पहले से कहीं अधिक गिर गया और इसलिए अमेरिका जाने के स्थान पर वे बम्बई लौट आए। उनकी इच्छा बम्बई मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम देखने की थी। श्रील प्रभुपाद अत्यंत दुर्बल हो गए थे। हवाई अड्डे से मंदिर पहुंचने पर उन्हें सीधा अतिथि गृह की 5वीं मंजिल पर स्थित उनके कक्ष में ले जाया गया। उन्हें देखने के बाद प्रत्येक भक्त का मन चिंता तथा अपेक्षाओं से भरा था। प्रातःकालीन सैर का अब कोई प्रश्न नहीं था। श्रील प्रभुपाद की 24 घंटे देखभाल करने के लिए बारी बारी से भक्तों को सेवा में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार अधिकाधिक भक्तों को अपने गुरु महाराज की सेवा का अवसर मिलने लगा। पढ़ते रहो। अधिकांश समय श्रील प्रभुपाद आंखें बंद किए लेटे रहते। उनकी जप थैली सदैव उनके पास रहती। उन दिनों प्रसन्नात्मा दास बीबीटी में सेवारत थे और उनके ऊपर योग की पूर्णता इस पुस्तक के मराठी संस्करण के प्रकाशन का उत्तरदायित्व था। चूँकि मराठी मेरी मातृभाषा थी, इसलिए मैं प्रसन्नात्मा दास के साथ श्रील प्रभुपाद से मिलने उनके कक्ष में गया। उनके निकट पहुंचकर हमने उन्हें पुस्तक की पहली प्रति भेंट दी। उसे देखते ही वे प्रसन्न हो उठे और आतुरतापूर्वक उसे हमारे हाथों से लिया। पुस्तक को भलीभांति देखकर श्रील प्रभुपाद ने मुझे लौटाते हुए उसमें से कुछ पढ़ने के लिए कहा। पढ़ते पढ़ते मैं बीच में श्रील प्रभुपाद की ओर देखता कि कहीं वे मुझसे रुकने के लिए तो नहीं कहना चाहते। कुछ देर पढ़ने के बाद मैंने पूछा, और पढ़ूं श्रील प्रभुपाद? पढ़ते रहो, उन्होंने कहा। अधिकाधिक पढ़ने के लिए मेरा प्रोत्साहन करते हुए श्रील प्रभुपाद काफी देर तक ध्यानपूर्वक सुनते रहे। श्रील प्रभुपाद के लिए पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे बम्बई मंदिर में दिया गया उनका एक प्रवचन स्मरण हो आया। इन ग्रंथों की भाषा तथा समझने के विषय में उन्होंने कहा था, जरा इन युवकों को देखो। अपने निकट बैठे भक्तों की ओर संकेत करते हुए बोले, इन्हें यह भाषा समझ नहीं आती, परंतु फिर भी ये प्रवचन सुनने के लिए बैठे हैं। इन ग्रंथों का संदेश दिव्य है, चाहे किसी व्यक्ति को भाषा समझ आए न आए। क्योंकि यह संदेश दिव्य है, इसलिए यह अपना प्रभाव अवश्य छोड़ेगा। अधिकांश समय श्रील प्रभुपाद भक्तों से अपेक्षा करते थे कि वे अन्य भाषाओं में हो रहे प्रवचन भी सुने। अब मैं स्वयं उनकी इस उत्सुकता को देख रहा था। उन्हें मराठी भाषा का ज्ञान नहीं था, परंतु फिर भी वे अत्यंत ध्यानपूर्वक लंबे समय तक उसे सुनते रहे। भाषा कोई भी क्यों न हो, श्रील प्रभुपाद को अपनी पुस्तकों पर पूरा विश्वास था कि वे पुस्तकें लोगों का जीवन परिवर्तित कर सकती है। उस दिन मुझे प्रत्यक्ष श्रील प्रभुपाद के विश्वास का प्रमाण मिल गया। आर ना करी हो मने आशा। एक दिन मैं श्रील प्रभुपाद के लिए कीर्तन कर रहा था। कीर्तन समाप्त करने के बाद मैंने श्रील प्रभुपाद से पूछा, श्रील प्रभुपाद, कि आपको स्वस्थ करने की दिशा में ऐसा कुछ है जो हम कर सकते हैं? कृपया हमें बताएं, ऐसा कौन सा कार्य है जो हम कर सकते हैं? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, बस हरे कृष्ण का कीर्तन करो। वे कुछ क्षणों के लिए रुके और फिर बोले, आर ना करी हो मने आशा। यह गुरु वंदना के दूसरे छंद की एक पंक्ति है जो हम गाएंगे। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त करी आय क्या। आरे ना करी हो मने आशा। श्री गुरु चराने रति। आर न करी हो मने आशा का अर्थ है अन्य किसी वस्तु की आशा न करो, परंतु इसे इससे पहले वाली पंक्ति के साथ पढ़ना होगा, तभी इसका वास्तविक अर्थ स्पष्ट होगा। गुरु के मुख कमल से निकले वचनों को हृदय में धारण करना चाहिए, जिससे हमारे मन में अन्य किसी वस्तु की आशा न रहे। श्रील प्रभुपाद ने उस दिन मुझे विस्तार पूर्वक इस शब्दों का अर्थ नहीं समझाया, किंतु उनके मुखारविंद से वे शब्द इतनी गहरी भावनाओं के साथ निकले थे कि मेरे हृदय में दृढ़
अंकित हो गए। उन शब्दों को सुनकर मैंने उन्हें अपने हृदय में गहरा उतार लिया। उस दिन मेरे हृदय में प्रविष्ट हुए वे शब्द आज तक गुंजायमान हो रहे हैं। जाओ और आराम करो। एक दिन मैं दिन भर प्रचार कार्य में व्यस्त था। मैं सुबह मंदिर से निकला था और देर शाम लौटकर आया। स्वाभाविक था मैं थोड़ा थक गया था। उस शाम शिला प्रभुपाद के कक्ष में कीर्तन करने की मेरी बारी थी, परंतु कीर्तन करते समय थकान मेरे ऊपर हावी होने लगी। बीच बीच में मुझे झपकी आ रही और गाते गाते कई बार मेरी करताल रुक जाती। मैं झटका देकर स्वयं को उठाता और कीर्तन जारी करता। जगे रहने के लिए मुझे काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। शिला प्रभुपाद ध्यानपूर्वक मेरी ओर देख रहे थे। अत्यंत करुणा भरे स्वर में वे बोले, लोकनाथ, तुम बहुत थक गए होगे, जाओ और आराम करो। मैंने कहा, शिला प्रभुपाद, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता, कुछ समय और कीर्तन करने का प्रयास करता हूँ। शिला प्रभुपाद बोले, अच्छा होगा कि तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। हिचकिचाते हुए मैं उठा और उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। शिला प्रभुपाद के लिए कीर्तन। निम्नलिखित वार्ता एक दिन दोपहर के समय हुई। शिला प्रभुपाद के लिए भक्तों का बारी बारी से आना अभी भी जारी था। हरे कृष्ण लैंड का क्षेत्रफल काफी बड़ा था। एक भक्त चारों ओर मुझे खोज रहा था। मुझे देखते ही वह बोला, शिला प्रभुपाद ने तुम्हें अपने कक्ष में बुलवाया है। उसके साथ शिला प्रभुपाद के कक्ष की ओर जाते हुए मैंने उनसे पूछा, कुछ जानते हो कि शिला प्रभुपाद ने क्यों बुलवाया है? उत्तर देते हुए उसने कहा, शिला प्रभुपाद के कक्ष में एक भक्त कीर्तन कर रहा था। शिला प्रभुपाद ने उसे रोककर तुम्हें बुला लाने के लिए कहा था। कक्ष में पहुंचने पर मैंने देखा कि कोई भी भक्त वहां कीर्तन नहीं कर रहा था। वास्तव में शिला प्रभुपाद मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे और मुझे देखते ही उन्होंने कीर्तन करने का संकेत दिया। शिला प्रभुपाद जितने दिन बंबई में रहे, शायद ही वे कभी अपने कक्ष से बाहर आए हो। अस्वस्थ होते हुए भी शिला प्रभुपाद सदैव सजग और तथा सावधान रहते। कीर्तन करते समय मुझे झपकी आ रही थी और शिला प्रभुपाद ने मुझे रोककर आराम करने के लिए भेज दिया और कुछ दिनों बाद उन्होंने किसी को भिजवाकर मुझे कीर्तन करने के लिए बुलाया। जिन भक्तों का कीर्तन रोककर शिला प्रभुपाद ने मुझे बुलवाया था, व्यक्तिगत तौर पर मुझे उनका कीर्तन अच्छा लगता है। मुझे समझ नहीं आया कि शिला प्रभुपाद ने कीर्तन के लिए मुझे क्यों बुलवाया। अध्याय 36, हनुमान जी के आशीर्वाद से। वृंदावन 1977। शिला प्रभुपाद के निर्देशानुसार मैं डॉक्टर घोष को खोजने इलाहाबाद पहुंचा। पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला कि वे दार्जिलिंग में हैं। वहां पहुंचकर मैं डॉक्टर घोष तक पहुंचा और फिर हम दोनों के वृंदावन लौटने की व्यवस्था करने लगा। दार्जिलिंग से कलकत्ता तक 16 घंटे की बस यात्रा ने हमें पूरी तरह थका दिया। वहां से हम हवाई जहाज द्वारा दिल्ली और फिर वहां से टैक्सी द्वारा 16 अक्टूबर को वृंदावन पहुंचे। शिला प्रभुपाद के कक्ष में पहुंचने पर हरिशौरी दास तथा तमाल कृष्ण गोस्वामी ने डॉक्टर घोष से बातें की और उन्हें शिला प्रभुपाद के स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां दी। डॉक्टर घोष ने गहरी चिंता व्यक्त की। शिला प्रभुपाद के प्रति उनका व्यवहार अत्यंत सौहार्दपूर्ण था। उन्होंने प्रतिदिन स्वयं शिला प्रभुपाद को एनिमा देने तथा उनकी देखभाल करने का निश्चय किया। उस समय वहां मेरे अतिरिक्त भक्ति चारू महाराज तथा चंडीगढ़ से भक्ति चैतन्य महाराज थे। वातावरण गंभीर बना हुआ था। स्पष्ट था कि शिला प्रभुपाद हमारे बीच केवल कुछ समय के लिए है। हरिशौरी दास ने हाल ही में शिला प्रभुपाद के एक पुराने मित्र की मृत्यु का समाचार उन्हें सुनाया। शिला प्रभुपाद को कुछ दुख हुआ। थोड़े विस्मित होकर शिला प्रभुपाद ने पूछा, वह भी चला गया? वही एक तो बचा था, अन्यथा मेरे सब समकालीन मित्र चले गए हैं। मैं इस निराशाजनक समाचार से शिला प्रभुपाद का ध्यान बटाना चाहता था। डॉक्टर घोष के विषय में चर्चा आरंभ करते हुए मैंने कहा, शिला प्रभुपाद, डॉक्टर घोष आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं और आपकी सेवा करना चाहते हैं। शिला प्रभुपाद ने हाँ कहते हुए अपना सिर हिला दिया। मैंने कहा, और केवल कहने का प्रेम, वरन वे स्वयं आपकी सेवा करना चाहते हैं। यह बहुत अच्छी बात है। दुर्बल मुस्कुराहट के साथ शिला प्रभुपाद बोले, और श्री कृष्ण ने उन्हें हर दृष्टि से सुखी रखा है। मैंने कहा, हाँ, वे मुझे अपने बारे में सब बता रहे थे। शिला प्रभुपाद आगे बोले,
आर्थिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से पद से वे इलाहाबाद के सबसे बड़े डॉक्टरों में से है। हर कोई उन्हें जानता है, यहाँ तक कि तुम राह चलते किसी भी व्यक्ति से उनके बारे में पूछ सकते हो। इसलिए उनकी अच्छी देखभाल करो। हामी भरते हुए मैंने कहा, ठीक है शिला प्रभुपाद, हम उनका अच्छा ध्यान रखेंगे। वास्तव में उनकी पुत्री थोड़ा संकोच कर रही थी, उन्हें तुरंत वृंदावन भेजना चाहिए या नहीं, परंतु डॉक्टर घोष ने उनकी एक न सुनी। वे तुरंत चलने के लिए तैयार हो गए और मैंने उनकी पुत्री को वचन दिया कि मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगा। वह कह रही थी कि शिला प्रभुपाद के साथ कहीं डॉक्टर घोष भी रोगी न बन जाए, क्योंकि ये भी अब काफ़ी वृद्ध हो चले हैं। हम इन्हें अच्छा कमरा देंगे और सुविधाएं देंगे। हाँ, शिला प्रभुपाद ने कहा, एक सेवक भी दो और उन्हें जो कुछ चाहिए वह दो। उसी समय डॉक्टर घोष कमरे में आए और शिला प्रभुपाद को किस प्रकार मालिश करनी चाहिए हमें बताने लगे। हम सब ध्यानपूर्वक उन्हें देख रहे थे। शिला प्रभुपाद बहुत दुर्बल हो चले थे। हम सब जानते थे कि शीघ्र ही वे हमसे विदा ले लेंगे। हम पूरा प्रयास कर रहे थे कि उन्हें अधिक से अधिक आराम दे सके। हम उन्हें सर्वोत्तम वैद्यकीय सुविधाएं देना तथा हर संभव प्रकार की से उनकी सेवा करना चाहते थे। उस जीर्ण अवस्था में भी शिला प्रभुपाद अपने अतिथि के प्रति अत्यंत चिंतित थे। डॉक्टर घोष सैकड़ों मील की यात्रा करके उनकी सेवा में आए थे, इसलिए शिला प्रभुपाद सुनिश्चित करना चाहते थे कि हम उनकी अच्छी तरह देखभाल करें। डॉक्टर घोष हिमालय से दार्जिलिंग में रहा करते थे। इलाहाबाद में जिस समय मैं उन्हें लेने के लिए हवाई अड्डे जा रहा था, उस समय मुझे एक मंदिर में हनुमान जी के दर्शन हुए। सामने से गुजरते हुए मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की। मैंने कहा, हे हनुमान जी, लंका में युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े थे और आपने उनकी प्राण रक्षा हेतु औषधि लाने के लिए हिमालय की ओर उड़ान भरी थी। आज मैं भी इसी प्रकार के एक मिशन पर हूँ। आज संकीर्तन आंदोलन के प्रमुख सेनापति शिला प्रभुपाद के उपचारार्थ डॉक्टर को लाने के लिए मैं भी हिमालय की ओर उड़ान भर रहा हूँ। कृपया मेरी सहायता कीजिए। उस समय मेरा एकमात्र कर्तव्य शिला प्रभुपाद की सेवा तथा उनके डॉक्टर को उन तक पहुँचाना था। हनुमान जी के आशीर्वाद से मैं अपने मिशन में सफल रहा और डॉक्टर घोष के साथ वृंदावन पहुँच गया। अध्याय 37। हमने आपकी गीता शिला व्यासदेव को दिखाई। वृंदावन 1977। बम्बई के जीबीसी तथा बीबीटी के प्रतिनिधि गोपाल कृष्ण महाराज चाहते थे कि मैं पुस्तक वितरण हेतु बीबीटी भ्रमणकारी संकीर्तन दल आरंभ करूं। फलस्वरूप नारद मुनि ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी की स्थापना की गई। डॉक्टर घोष को खोजने तथा उन्हें वृंदावन पहुंचाने के बाद नारद मुनि ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी के सदस्य उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। दिल्ली से होते हुए कुछ दिनों में वे बद्रिकाश्रम पहुंचे। हमें वृंदावन छोड़े 7 सप्ताह बीत चुके थे और तब से हमें शिला प्रभुपाद के स्वास्थ्य का कोई समाचार नहीं मिला था। 10 नवंबर के दिन सुबह सुबह नारद मुनि ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी वृंदावन लौट आई। शिला प्रभुपाद के दर्शन करने के लिए हम तुरंत उनके कक्ष में पहुंचे। उस समय तमाल कृष्ण गोस्वामी तथा भवानंद महाराज उनकी सेवा में रत थे। स्वरूप दामोदर दास, गिरिराज महाराज, भक्ति चारू महाराज, हंसदूत महाराज, उपेंद्र तथा कविराज भी वहां उपस्थित थे। शिला प्रभुपाद अब पूरी तरह बिस्तर से आ लगे थे। उनकी देह अत्यंत दुर्बल और क्षीण हो गई थी। शिला प्रभुपाद के शयन कक्ष से निकलकर उनका पलंग बाहर हॉल में लगाया गया था और वे उसी पर लेटे थे। शिला प्रभुपाद को प्रणाम करके हम उनके बिस्तर के चारों ओर बैठ गए। मैं उत्तर प्रदेश दौर से लौटे संकीर्तन दल की ओर से समाचार देने लगा। शिला प्रभुपाद, हमने अनेक पुस्तकें वितरित की। यह सुनकर शिला प्रभुपाद के शरीर में कुछ हलचल हुई और उन्होंने पूछा, कौन सी पुस्तकें सबसे अधिक बिकी और तुमने कुल कितनी पुस्तकें बेची? पुस्तक वितरण की विस्तृत एवं उत्साहपूर्ण जानकारी देने के बाद मैंने कहा, हम बद्रिकाश्रम भी गए थे। मजाक में मैंने शिला प्रभुपाद से कहा, वहाँ हम शिला व्यासदेव की गुफा में गए थे और हमने उन्हें आपकी भगवत गीता यथारूप दिखाई। हम भीमपुल भी गए थे। इसी स्थान पर भीम ने अपना शरीर त्याग दिया था। शिला प्रभुपाद, बद्रिकाश्रम में बहुत ठंड है और इसलिए वहाँ के पुजारी भी वह स्थान छोड़कर नीचे आ रहे हैं। क्या यह उचित है? शिला प्रभुपाद,
और किया ही क्या जा सकता है। श्रील प्रभुपाद के दर्शन प्राप्त करके तथा उन्हें प्रचार समाचार सुनाकर हमने उन्हें पुनः प्रणाम किया और जाने लगे। उठने वालों में मैं अंतिम था। बाहर निकलने से पहले मैंने एक बार पुनः उनकी ओर देखा। श्रील प्रभुपाद अपने हाथ के संकेत द्वारा मुझे अपने पास बुला रहे थे। संकीर्तन दल के अन्य सारे सदस्य बाहर जा चुके थे और मैं श्रील प्रभुपाद के पास लौट आया। श्रील प्रभुपाद का स्वर अत्यंत धीमा होने के कारण मुझे उनके बहुत निकट बैठना पड़ा। गंभीर स्वर में श्रील प्रभुपाद बोले, मैं कुछ समय बाद तुमसे मिलना चाहता हूँ। कौन सा समय तुम्हारे लिए सही रहेगा? मैंने कहा, श्रील प्रभुपाद आप कहिए, आपके लिए कौन सा समय सही होगा, मैं तभी आ जाऊंगा। श्रील प्रभुपाद बोले, 4 बजे सही होगा। मैं बोला, ठीक है 4 बजे। श्रील प्रभुपाद ने पूछा, 4? मैंने पुष्टि की, हाँ 4 बजे। दोपहर 4 बजे श्रील प्रभुपाद से मेरी भेंट पक्की हो गई। 4 बजे तक मैं श्रील प्रभुपाद के निवास के बाहर पहुंच गया। उनके कक्ष की ओर जाते समय श्रील प्रभुपाद के सचिव ने मुझे रोका और कृष्ण बलराम अतिथि गृह के प्रथम तल पर बने स्वागत कक्ष की ओर संकेत किया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि हमारे वरिष्ठ जीबीसी सदस्य तथा श्रील प्रभुपाद की सेवा में रत भक्तगण वहां पहले से ही आकर जुटे थे। तमाल कृष्ण, श्रील प्रभुपाद ने बैलगाड़ी द्वारा यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की है। मैं समझ गया कि आज दिन में इस विषय पर पहले से ही चर्चा हो चुकी हो। मैंने पूछा, क्या इसलिए श्रील प्रभुपाद 4 बजे मुझसे मिलना चाहते थे? सबकी सहमति प्राप्त करने के बाद मैंने पुनः पूछा, कहिए मेरे लिए क्या आदेश है? तमाल कृष्ण ने वहां बैठे पूरे दल की ओर से कहना आरंभ किया, तुम्हें बैलगाड़ी द्वारा यात्रा करने की पूरी जानकारी है, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस यात्रा की सारी व्यवस्था करने के लिए तुम आदर्श व्यक्ति हो। पंचद्रविड़ महाराज तथा त्रिविक्रम महाराज भी तुम्हारे साथ जाएंगे। अपना कार्य समझने के बाद हम तीनों तुरंत उठे और आवश्यक व्यवस्था करने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले हमें एक अच्छी बैलगाड़ी खोजनी थी। हमने वृंदावन में खोजबीन की, किंतु अच्छी बैलगाड़ी नहीं मिली। अंततः हम मथुरा पहुंचे और वहां एक किसान हमें किराए पर अपनी बैलगाड़ी देने के लिए तैयार हो गए। हम वृंदावन से दूर थे, परंतु मेरे मन में बार बार श्रील प्रभुपाद के स्वास्थ्य संबंधी विचार आ रहे थे। मैं जानता था कि यह भ्रमणकारी प्रचार कार्यक्रम श्रील प्रभुपाद को अत्यंत प्रिय है। जब हमने श्रील प्रभुपाद को अपनी यात्राओं के समाचार सुनाए थे तो उनके मुख पर छाई प्रसन्नता को देखकर हम उनका हृदय आनंदित हो उठा था। किंतु वहां से बाहर जाते समय मुझे भवानंद महाराज ने मार्ग में रोक लिया। वे श्रील प्रभुपाद के निजी सेवकों में से एक थे। वे मुझे डांटने लगे। उनका कहना था कि मुझे श्रील प्रभुपाद के सामने भीम का पुल जाने की बात नहीं बतानी चाहिए थी। इसी स्थान पर भीम ने अपना शरीर त्याग किया था। भवानंद महाराज को लगा कि श्रील प्रभुपाद के गिरते स्वास्थ्य के कारण उन्हें यह समाचार देने का उपयुक्त समय नहीं था। इससे श्रील प्रभुपाद के मन में भी शरीर त्याग की इच्छा प्रबल हो जाएगी, जबकि भक्तगण इसे यथासंभव टालने के प्रयास कर रहे थे। जब मुझे ज्ञात हुआ कि श्रील प्रभुपाद बैलगाड़ी पर यात्रा करना चाहते हैं और मुझे उसकी व्यवस्था करनी है, मेरा मन उत्साह से भर उठा। श्रील प्रभुपाद ने दिल्ली में मुझे बैलगाड़ी द्वारा यात्रा करते हुए प्रचार करने का निर्देश दिया था। श्रील प्रभुपाद ने बैलगाड़ी पर यात्रा करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। इसे सुनकर मुझे उनके द्वारा 12 जून 1976 को लिखे एक पत्र का स्मरण हो आया। मुझे लिखे इस पत्र में उन्होंने कहा था, जब मैं भारत लौटूंगा तो निश्चय ही तुम्हारे साथ बसों में यात्रा करने का प्रयास करूंगा। यह कार्यक्रम अत्यंत प्रभावशाली है और मेरी इच्छा है कि तुम इसे पूरे उत्साह के साथ जारी रखो। उस समय उन्हें हमारे साथ भैंसों पर यात्रा करने का अवसर नहीं मिल पाया, परंतु आज वे हमारे साथ बैलगाड़ी पर यात्रा करना चाहते थे। अध्याय 38। तुम सब कुछ संभालो, मुझे तीर्थ यात्रा करने दो। वृंदावन 1977। मथुरा में बैलगाड़ी की व्यवस्था करने के बाद हम तीनों वृंदावन लौट आए। संध्या समय में मंदिर आ गया और वहां कीर्तन की अगुवाई करने के बाद श्रील प्रभुपाद से मिलने उनके कक्ष में पहुंच गया। सुबह उनके कक्ष में भेंट के बाद श्रील प्रभुपाद
से नहीं मिला था। शिला प्रभुपाद के कक्ष में प्रवेश करते ही हमने उन्हें प्रणाम किया। उसे हमें देखकर तमाल कृष्ण ने कहा, लोकनाथ महाराज आए हैं। शिला प्रभुपाद, क्या आप इनके द्वारा कीर्तन सुनना पसंद करेंगे? लोकनाथ, तुम कीर्तन आरंभ करो। परंतु शिला प्रभुपाद बोले, ये थक गया होगा। मैंने कहा, नहीं शिला प्रभुपाद, आपके लिए कीर्तन तो कर सकता हूँ। मंद स्वर में शिला प्रभुपाद ने केवल कहा। अपनी बात जारी रखते हुए मैं बोला, हमने अभी अभी मंदिर में सुंदर कीर्तन किया है, किंतु मैं और भी कीर्तन कर सकता हूँ। शिला प्रभुपाद, अभी तो मुझे आपके लिए बहुत कीर्तन करने हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कीर्तन करूं। शिला प्रभुपाद ने अपनी सहमति व्यक्त की। तब वे मुझसे हमारी यात्राओं के दौरान मौसम की स्थिति पूछने लगे। बाहर कैसा मौसम था? अभी तक बहुत ठंड आरंभ नहीं हुई थी। मैंने उत्तर दिया, मौसम अच्छा है, सौभाग्य से मैं आज ही आ गया। तब शिला प्रभुपाद भारत के अन्य इलाकों के विषय में पूछताछ करने लगे। मैंने कहा, जैसे जैसे हम हिमालय की ओर जाते हैं ठंड बढ़ती जाती है, अन्यथा दिल्ली और चंडीगढ़ तक तो मौसम वृंदावन जैसा ही था, किंतु जैसे ही हम पहाड़ी इलाके में पहुंचे ठंड बढ़ गई। बहुत अधिक ठंड थी। हम सब कांप रहे थे, किंतु जैसे ही सपाट स्थानों पर आए अधिक ठंड नहीं रही। प्रायः हर स्थान पर मौसम एक जैसा था, वृंदावन जैसा। शिला प्रभुपाद अपने वरिष्ठ शिष्यों से कहने लगे, मेरी इच्छा है कि तुम सब जीबीसी सदस्य अब इस्कॉन की व्यवस्था अपने हाथों में ले लो। समझ लो कि मेरी मृत्यु हो गई है। मुझे सब तीर्थों की यात्रा करने दो। यदि कुछ देना है तो थोड़ी दवाई दे दो, नहीं तो वह भी नहीं। थोड़ा दूध दे सकते हो। एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते समय यदि मृत्यु आ जाती है तो हम उसमें कैसा शोक। मेरी उम्र पूरी हो गई है, चाहे खुला आकाश हो या बैलगाड़ी, दिन हो। आजकल भारत में भरपूर सूर्य प्रकाश है। दिन के समय में यात्रा करूंगा और रात्रि समय तुम किसी पेड़ के नीचे खेमा डाल लेना। इस प्रकार मुझे सब तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने दो। मेरा तो यही विचार है। तुम लोगों का क्या मत है? भवानंद और जयपताका महाराज उन्हें विश्वास दिलाने लगे। चिंता की कोई बात नहीं है शिला प्रभुपाद, आपने हमें इस्कॉन के व्यवस्थापन का पर्याप्त प्रशिक्षण दिया है। शिला प्रभुपाद ने एकाग्र बुद्धि से पुनः अपनी इच्छा की पुष्टि करते हुए कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम सभी इस संस्था को चला रहे हो। तुम सब अत्यंत महत्वपूर्ण हो, परंतु मेरे बीमार पड़ने से तुम सब यहाँ बंद कर रह गए हो। तुम कहीं भी नहीं जा सकते। इसलिए मेरा कहना है कि लोकनाथ के दल को यात्रा का अनुभव है, मुझे उनके साथ जाने दो। भारत में इस समय मौसम भी अच्छा है। यदि मेरे स्वास्थ्य में कुछ सुधार होगा तो वह अच्छा ही है। कहो, इसमें क्या बुराई है? यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे शरीर को वृंदावन या मायापुर लाया जा सकता है, बस। और यदि मैं जीवित रहा तो यह जीवन का महान अंत होगा। तुम सब पर्याप्त रूप से अनुभवी हो। जयपताका महाराज ने शिला प्रभुपाद को विश्वास दिलाया कि न तो वे वहाँ बंधे हुए हैं और न ही उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ है। यह सुनकर शिला प्रभुपाद ने उन्हें उत्तर दिया, नहीं, मैं उस दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, परंतु यहाँ केवल लेटे रहने का भी क्या औचित्य है। जयपताका महाराज ने धीरे से बताया कि कविराज ने शिला प्रभुपाद के लिए कुछ पथ्य दिए हैं। यह सुनकर शिला प्रभुपाद हंसते हुए बोले, मुझे ताले में बंद करके मत रखो। जैसा मैंने तुम्हें सिखाया है तुम अपने कर्तव्य करो और मुझे खुला छोड़ दो। उस समय कक्ष में अनेक भक्त थे और शिला प्रभुपाद ने के ऐसा कहते ही सब वहां से जाने लगे। शिला प्रभुपाद की इच्छा पूरी की जाए या नहीं, शिष्यों के बीच यह विवाद का विषय बना रहा। कुछ शिष्य शिला प्रभुपाद की इच्छा पूरी करने के पथ में थे, जबकि कुछ अन्य शिला प्रभुपाद के क्षीण होते स्वास्थ्य को लेकर उनकी इच्छा को टालना चाहते थे। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उनके ऊपर वाद होता रहा। कुछ भी हो, शिष्यों के दोनों पक्ष शिला प्रभुपाद से प्रेम करते थे और अपने अपने दृष्टिकोण से उनके हित का विचार कर रहे थे। तथापि मुझे स्मरण है कि अपनी अंतिम लंदन यात्रा के दौरान शिला प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण गोस्वामी से कहा था, यदि इस बार मैं जीवित रहा तो मैं परिक्रमा करना चाहता हूँ। शिला प्रभुपाद के लंदन से लौटने पर बम्बई में भी यह इच्छा व्यक्त की थी। शिला प्रभुपाद की जय।